कौन हो भाई? सन्नाटे में एक सिहरन भरी आवाज कानों में गई तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद है चौपन के इस रेलवे स्टेशन से मैंने न जाने कितनी बार अपने सफर की शुरुआत की थी, कभी दिन में कभी रात में, और हमेशा चाय चाय की आवाज, लोगों की भीड़ और ट्रेन के आवागमन की समय सूचना की आवाज। पर आज अचानक से ये आवाज सुनकर मैं चौंक गया। अपने डर को संभालते मैंने चारों तरफ देखा, पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों की आवाजाही तो थी, पर उनमें से किसी की आवाज मुझे कहती हुई प्रतीत नहीं हुई। हल्के ओस में माथे से पसीने को अपने रुमाल से सुखाते मैंने पुनः देखा, पर मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। सन्नाटे में फिर से आवाज गूंजी। मैंने पूछा, कौन है भाई? दूसरी बार पुनः ये आवाज अब मेरी बेचैनी बढ़ा दी। माथे पर पसीने फिर से आ गया। मैं कुछ निर्णय लेता तब तक फिर वही आवाज, डरो नहीं, चलो कोई बात नहीं, मुझे अपने बारे में मत बताओ, मैं अपने बारे में तुमको बताता हूं। मैं चौपन रेलवे स्टेशन हूं। मेरे उन्मुख चेतनापन पर एक झन्नाटेदार प्रहार हुआ। भला मानव निर्मित इस स्थल में वाणी और स्वर कहां से आए? विचारों के द्वंद्व और मंथन के बीच पुनः आवाज का एक क्रम गतिमान हुआ। मुझे तो बस तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूं नियत ने हमें बोलने की, अपनी बात कहने की कोई भी माध्यम या जरिया हमें नहीं दिया है, और ये सोचने का मुझे वक्त भी नहीं मिला। आज महीनों से मैं वीरान हूं। तुम्हें देखा तो एक आत्मिक आवाज से तुम्हें पुकार लिया। मुझे लगा मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूं। मैंने उसकी आवाज को गौर से सुना। उसने फिर से मुझसे कहा, तुम डर तो नहीं रहे हो? आत्मिक अभिलाषा ने मुझे डर से दूर कर दिया था, पर मैंने कहा, मैं डर तो गया था, पर अब ठीक हूं। उसने कहा, चलो अच्छा हुआ, महीनों से मैं यूं ही अकेला हूं। नियत ने जब से मुझे जन्म दिया है मैं हमेशा व्यस्त रहा। कभी बातों में मुझे अपनी बातें भी महसूस नहीं हुई। दुनिया के ठहराव में आज सबके पास वक्त है। अपनी अंतर चेतना के आवाज को स्वीकार कर मैंने पूछ ही लिया, कैसे हो भाई? उसने बड़े शांत भाव से मेरी ओर देखा और अपनी सूनी आंखों से उसने मुझसे कहा, स्थिर हूं, सच पूछो तो रिक्त हूं, सब कुछ रुका सा लगता है। ईश्वर ने जब से जन्म दिया है खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। आज महीनों से इस सूनेपन ने बहुत कुछ सिखाया है, और जो सबसे बड़ी बात सिखाई कि जब सब कुछ ठीक हो तो सिर्फ खुद की खुशी सोचना एक बड़ी भूल है। मेरा वजूद तुम्हारे जैसे लोग और दूर दूर से आने वाली रेलगाड़ियों से ही तो है, पर मैं हमेशा समझता था कि मुझसे उन सब का वजूद है। इस स्थिर समय ने मुझे खुद की कीमत समझाई। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा शायद ये बहुत हताश है, तो मैंने मजाक में हंसते हुए बोला कि तुम तो अब इलेक्ट्रिक रूट हो गए हो और काफी विस्तारीकरण भी हो रहा है, जल्दी और लाजवाब हो जाओगे। मेरे मजाक में उसकी शीतल हंसी थी, पर चित्त शांत था। मैंने इसे महसूस किया और बोला, तुम तो अनवरत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नियत ने तुम्हें आवाज नहीं दी, पर उम्र अनंत दी है। हम इंसानों के पास आवाज, स्नेह, स्पर्श, भावनाएं सब है, पर हमें एक निर्धारित उम्र ही मिली है। फिर स्थिर वक्त की तकलीफ मुझसे ज्यादा तुम इसको कैसे समझ पाओगे? एक इंसान की पीड़ा को तुम कैसे महसूस कर पाओगे? अगर गौर से देखो तो तुमसे ज्यादा तो मेरी तकलीफ है। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी बात उसके सामने रख दी। शून्य में शायद मैंने उसके काल्पनिक चेहरे की आंखों में देखा, और इस बार उसकी आंखें और होठ दोनों पर एक विस्मय हंसी थी। मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत बात कह दी। वो शांत रहा। मैंने बोला, काफी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए, और मैं अपनी जगह से खड़ा होकर के वापस अपनी ओर जाने लगा, और मैं आगे बढ़ गया। पीछे से आवाज आई, वकील साहब, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदा दिल नेक और खूबसूरत होनी चाहिए।
आते रहिएगा। पल भर रुककर मैंने पीछे देखा, एक मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। शायद उसके आखिरी शब्द बेशकीमती थे। अंतर्मन से एक समझ मस्तिष्क पे अंकुरित हुई कि सबकी कीमत करो, भागते वक्त में अपने और अपनों के लिए समय दो। मैंने दिल से बोला, आभार दोस्त, स्मृतियों को संवारने में और अपनी वापसी की जिंदगी की तरफ हमने प्रस्थान किया। मानवीय और सामाजिक समावेश के अंतर्गत एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा, और आप देख रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल पर मेरे दोस्त चोपन रेलवे स्टेशन और हमारी दोस्ती की प्यार भरी बातें। बहुत बहुत आभार दोस्तों।